ओहो मम्मी, आज तो बड़ा मुस्कुरा रही हो आप। ऐसी क्या बात हो गई, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बिटिया, कोई बात तो नहीं है, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। अरे मम्मी, क्या झूठ बोल रही हो आप। कोई तो बात है जो आज आप इतना मुस्कुरा रही हो। चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई है क्या? अरे पगली, कोई बात नहीं है, बताओ भी ना मम्मी, बताओ बताओ क्या बात है। अरे बिटिया, मैं तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह रही थी जो उनने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना सुन ली आपकी भगवान ने? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बिटिया, मुझे तो हर समय तुम दोनों बहनों की चिंता ही लगी रहती थी। मैं सोचती थी क्या होगा मेरी बेटियों का, क्या करेंगी मेरी बेटी, कैसे पालूंगी मैं अपनी दोनों बेटियों को। अरे बिटिया, तेरे पापा जी के जाने के बाद मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि कैसे पालूंगी मैं अपनी दो दो बेटियों को, सब कुछ कैसे संभालूंगी अकेले। और भगवान की दया से धीरे धीरे मुझ पर हिम्मत आई और सब कुछ संभाला मैंने। अब तो मैंने अपनी एक बेटी की शादी भी कर ली, वो भी इतने अच्छे घर में। वो सब मैं ऊपर वाले की दया से ही कर पाई हूँ। और अब तो बिटिया तेरी भी शादी हो रही है, वो भी इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है तेरे लिए। अब तो मेरी चिंता ही दूर हो गई है। कुछ दिन बाद तू भी अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ मम्मी, वो सब तो ठीक है, पर मम्मी मैं सोच रही हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप इस घर में बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मम्मी, आप ऐसा करना कि हमारी शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहने लगना, या फिर मैं इनसे कह दूंगी कि शादी के बाद ये हमारे साथ यहीं रहने लग जाएं। अरे चल पगली, ऐसी बातें नहीं करते हैं, और मैं भला अकेली कैसे रह जाऊंगी। और मुझे जब तुम दोनों की जरूरत होगी तो कभी तू आ जाना मेरे पास, तो कभी तेरी बड़ी वाली दीदी आ जाया करेगी मेरे पास। फिर कैसे मैं अकेली रहूंगी। बेटा, वो थोड़े दिन तो लगेगा ही मुझे अकेलापन, पर धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी बिटिया। तू इतना सोच मत बिटिया, तू तो बस अपनी शादी की तैयारियां कर अच्छे से। अच्छा ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, अरे दीदी, आप अचानक कैसे आना हुआ? आपने तो फोन करके बताया भी नहीं। अरे जीजू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। अरे गुड़िया, कैसी है तू? ठीक तो है ना बेटा? कैसे आना हुआ अचानक से? दीदी खड़ी क्यों हो, बैठो ना, आप दोनों बातें करो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बिटिया, कुछ बोल तो सही, बड़ी परेशान लग रही है। बोल बेटा, क्या हुआ? मम्मी, अब बोलने बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या बोलूं? पर हुआ क्या है बिटिया, ये तो बता। मम्मी, अब मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, एक दिन भी उस आदमी के साथ मैं गुजार नहीं सकती हूँ अपना। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। मम्मी ले लो दीदी पानी। हाँ बिटिया, पहले आराम से तो पानी पी ले। अब बता बिटिया, क्या बात हो गई ऐसी? अरे मम्मी, बता तो दिया, अब क्या क्या बताऊं। अरे उस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, और वो आदमी तो मुझे कभी कहीं बाहर घुमाने तक नहीं ले जाता है, ना ही कभी खाना खिलाने ले जाता है। अरे उस आदमी को क्या बोलूं, उसने तो आज तक मुझे एक मूवी तक नहीं दिखाई। कभी बोल देती हूँ मूवी देखने के लिए तो वो 2 पन्ने का भाषण सुनाने लगता है मुझे। अरे मम्मी, आप ही बताओ, मेरी शादी को अभी हुए ही कितने दिन है? अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है, फिर भी वो इंसान को मुझ में जरा सा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बारे में जरा सा नहीं सोचता है। अरे मम्मी, हमारी शादी में कुछ नयापन तो है ही नहीं, न्यू कपल वाली तो कोई बात ही नहीं लगती है, इतने बोरिंग है। पर दीदी, आप जीजू जी के बारे में ऐसे कैसे कह रहे हो? दीदी, जहाँ तक मैं जीजू को जानती हूँ वो तो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा जानती है? अरे तेरे लिए अच्छे होंगे, मेरे लिए नहीं। हाँ बेटा, सही कह रही है छोटी, मैं भी नहीं मान सकती हूँ कि दामाद जी ऐसे होंगे। दामाद जी तो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। अरे मम्मी, मैं रहती हूँ उनके साथ, मुझे पता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अरे वो आदमी तो एक नंबर का कंजूस है। अरे उस इंसान को कभी मैं घूमने के लिए कह दूँ ना तो सारे खर्चे के हिसाब पहले ही लगा लेता है। पर दीदी, मैं कैसे मान लूं कि जीजू इतने कंजूस हैं? वो तो मैं कभी मान ही नहीं सकती हूँ, वो ऐसे हैं ही नहीं। अरे दीदी, आपको पता है जब मम्मी ने मुझे आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था तो वो जीजू ही थे जो इतनी बड़ी कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था और सारी फीस भी जमा की थी उन्होंने। और जीजू ने तो मुझसे कहा भी था कि छोटी, तू तो बस पढ़ाई में ध्यान दे और पैसे की चिंता मत कर, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। और वो सारे खर्चे उठाते भी थे। जीजू ने तो हमारा खर्चा बहुत अच्छे से उठाया भी है
और जो मेरी इतने बड़े घर में शादी हो रही है ना, वो जीजू के बदौलत ही हो रही है। उन्होंने ही मेरे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता लाया है और मेरी शादी भी करवा रहे हैं और शादी का सारा खर्चा भी उठा रहे हैं। आपको तो याद ही होगा दीदी कि जब मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से और मम्मी के दवाइयों में कितना खर्चा आया था, तो सारा खर्चा जीजू ने ही उठाया था। 1-1 रुपए जीजू ने दिए थे और बार बार मम्मी का चेकअप करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाते थे, ऑफिस जाते थे, फिर भी मम्मी के लिए टाइम निकाल कर उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया करते थे चेकअप करवाने के लिए। मैं तो कभी नहीं मान सकती हूँ कि जीजू ऐसा भी कर सकते हैं। वो कभी नहीं कर सकते ऐसा आपके साथ। अरे आपको पता नहीं होगा, जीजू तो पर डे कॉल करते हैं मम्मी के मोबाइल पे, मम्मी का हालचाल पूछने के लिए, उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए। मम्मी सही कह रही हूँ ना? अरे वो महीने भर की दवाइयाँ देकर जाते हैं मम्मी के लिए खुद अपने पैसों से, और मम्मी को फोन में बोलते भी हैं कि मम्मी जी आप किसी तरह की चिंता मत करिएगा, मैं हूँ आपका बेटा। आपका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, मैं सारे खर्चे उठाऊंगा और सब कुछ करूँगा जो एक बेटे को करना चाहिए। और पता है दीदी मुझसे क्या कहते हैं जीजू कि कहने के लिए तो तुम मेरी साली हो, लेकिन मैंने तो छोटी तुझे अपनी हमेशा छोटी बहन ही माना है, और हमेशा मुझे बोलते हैं कि तू तो बस अपने सपने पूरे कर, मैं सारे अपने फर्ज पूरा करूँगा जो एक भाई को करना चाहिए, तू तो बस पढ़ाई में ध्यान दे। अब आप ही बताओ दीदी मैं कैसे मान लूं कि मेरे जीजू कंजूस हैं। पर हाँ दीदी मैं जानती हूँ जीजू को, वो थोड़े से हैं ऐसे जैसे पापा हुआ करते थे। जैसे उन पापा को बाहर घूमना पसंद नहीं था, बाहर खाना खाना पसंद नहीं था, मूवी भी देखने नहीं जाया करते थे, थोड़े हैं उस टाइप से। तो ये सब उनकी चॉइस है ना दीदी, उन्हें ये सब फिजूल खर्ची लगता है। हाँ बेटा तेरी बहन सही कह रही है तेरे पापा के बारे में, तू भी तो जानती है अपने पापा को। तेरे पापा थे थोड़े कंजूस लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। वो फालतू के पैसे खर्च नहीं करते थे, वो बोलते थे इसकी जगह मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से सेविंग करूंगा पैसों की, जिससे आगे चलकर किसी तरह की समस्या ना हो। शायद उनकी इसी समझदारी की वजह से मैं तुम दोनों को यहाँ तक पढ़ा पाई हूँ, नहीं तो मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। और बेटा थोड़ा ना इंसान को बदलने में टाइम लगता है। हो सकता है बेटा धीरे धीरे दामाद जी तुझे समझने लगे, तेरी इच्छाइयों को समझने लगे और तू भी उन्हें समझने लग, तो ये सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। बेटा मैं तो बस तुझे यही कहूँगी कि दामाद जी के अंदर की तू बुराइयाँ देखना बंद कर दे, उनके अंदर की अच्छाइयाँ देख, और फिर देखना बेटा सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखो दीदी थोड़ा तो आपको भी अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, और मुझे पक्का विश्वास है दीदी कि अगर आप अपने आप को थोड़ा बदलोगी ना तो जीजू आपको बदलता देखकर वो खुद भी अपने आप को बदलने लगेंगे। बेटा मेरी बात मान ले, तू ना ऐसी गलती मत कर, तू तो फटाफट दामाद जी को फ़ोन करके यहाँ बुला ले, थोड़ा तू बात करना और थोड़ा हम समझाएंगे उन्हें। और बेटा थोड़ा तुझे भी समझना ही पड़ेगा, जैसे तेरी बहन बोल रही है वैसा तुझे करना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। बेटा ये जो घमंड है ना, ये तो रिश्ता खत्म करने की पहली सीढ़ी होती है। अगर इस रास्ते पर तू चलेगी ना तो तुझे बस दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल पाएगा कभी भी। मेरी बात मान ले बेटा, तू तो दामाद जी को कॉल कर और यहाँ बुला ले बेटा उन्हें। और मुझे पूरा विश्वास है कि दामाद जी को मैं अगर कुछ बोलूँगी जरूर मेरी बात वो मानेंगे, और बेटा तुझे भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे चलकर तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अरे क्या हुआ दीदी, अभी भी आप सोच ही रही हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं छोटी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है तू सही बोल रही है, बात तो इतनी बड़ी भी नहीं थी जो मैं इनसे अलग होने के लिए सोच ली और मैं वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। पर अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो उनसे लड़ाई करके आ गई थी, मैंने उन्हें कितना भला बुरा बोला था, अब किस मुंह से फ़ोन लगाऊं मैं उन्हें यहाँ बुलाने के लिए। दीदी आप ये सब मत सोचो, जीजू बहुत समझदार है, आप उन्हें एक बार फ़ोन तो करो, वो ज़रूर समझेंगे आपकी बात। देर से ही सही आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना दी। हाँ छोटी तू सही कह रही है, मैं अपने रिश्ते को ऐसे तो ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, ज़रूर उन्हें समझाऊँगी और मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। हेलो सूरज जी, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे मम्मी के यहाँ आ जाइए लेने के लिए,
मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।